नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। कठोपनिषद पे बात चल रही है और हम पंचम वल्ली पर बातें हो रही हैं। 7 मंत्र हमने पिछली बार खत्म कर लिए थे, 7वें तक। हम 8 से आज शुरू करेंगे। 8वें मंत्र में वो परमात्मा की बात शुरू कर रहे हैं। बात यह है कि जो कठोपनिषद है, ये कठोपनिषद 3 ऐसी सत्ताओं की, एंटिटीज की बात करता है, एम्फेसिस करके, जिसका इम्पैक्ट मनुष्य को मृत्यु या मृत्यु के बाद होता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। इस उपनिषद का सब्जेक्ट ही ये है कि मृत्यु या मृत्यु के बाद क्या होता है। यही प्रश्न था और यही सब्जेक्ट है। और उसके साथ साथ ये प्रश्न था कि मृत्यु अगर है तो उसके बाद स्वर्ग जाने के साधन क्या हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस के ऊपर ही सारा का सारा कठोपनिषद लिखा गया है। अब जैसे बाकी चीजें होती हैं, इंटरप्रिटेशंस और उनके समझने के तरीके वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस पे यही मेन सब्जेक्ट है। तो अगर मृत्यु पे बात हो रही है और मृत्यु के बाद क्या होता है और साधन स्वर्ग के क्या हैं, तो बड़ी जरूरी बात है कि पहली बात तो शरीर की होती कि मृत्यु तो शरीर की ही होगी। और उसके बाद कि मृत्यु के बाद रहता क्या है, तो रहता है जीवात्मा, जिसकी मृत्यु नहीं होती। और अगर स्वर्ग का साधन ढूंढना है तो स्वर्ग का मतलब स्ट्रेट वे यहाँ पर मोक्ष किया गया है। तो अगर मोक्ष का साधन ढूंढना है तो मोक्ष के साधन के लिए परमात्मा का ज्ञान पाना जरूरी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई और ये बात समझ में आती है कि यही बात है, तो ऑब्वियसली सारा का सारा कठोपनिषद ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही चल रहा है। पहला शरीर, दूसरी जीवात्मा, तीसरा परमात्मा। सारा सारा कठोपनिषद इसी पे चल रहा है और यही वो अलग अलग तरीके से हमको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। अब उन्होंने आपको शरीर के स्वरूप के बारे में समझाया। उन्होंने बताया आपको कि शरीर जो है वो इंद्रियां उसके उपकरण हैं। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स और वर्क ऑर्गन्स हैं, 10 कर्म इंद्रियां, 10 ज्ञान इंद्रियां, ये उसके ऑर्गन्स हैं, ये काम करती हैं सारी की सारी। इसके अलावा शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, अंतःकरण, चतुष्टय काम करते हैं। ये सभी कुछ शरीर के अंदर प्रकृति से बोरोड है, प्रकृति से हम मांग के लेते हैं, प्रकृति से ही बने हुए हैं। प्रकृति की वस्तुओं को व्यवहार करके ही हम अपना सारा काम करते हैं। और ये व्यवहार करने वाला, बोरो करने वाला होता है जीवात्मा, जो कि शरीर का स्वामी है, जो इस शरीर को अपने इच्छा अनुसार चलाता है। और शरीर का स्वरूप कैसा समझना चाहिए, तो उन्होंने बता दिया आपको कि शरीर का स्वरूप एक रथ की तरह समझना चाहिए कि रथ में लगाम भी है, घोड़े भी हैं, रथ चलते भी हैं, उनके अंदर कंट्रोल भी है, सभी कुछ उस तरह समझना चाहिए कि रथ को चलाने वाला एक जीवात्मा भी है, बुद्धि भी है जो लगाम का काम करती है, मन भी है जो लगाम का। इस तरह से उन्होंने सारी बातें आपको समझाई कि शरीर को रथ की तरह समझो। जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। तो अगर हम शरीर के कंट्रोल को नहीं पकड़ के रखेंगे तो शरीर हमको कंट्रोल करने लग जाएगा। मतलब यही है कि आत्मा जो है, अगर वो शरीर पर अपना, रथ के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगी, तो जो इंद्रियां हैं, घोड़े जो हैं, वो अनाप शनाप दौड़ेंगे और वो शरीर को बेकंट्रोल लेके जाएंगे और तब आत्मा भी भटकना शुरू कर देगी। सो जीवात्मा का काम है कि वो शरीर के ऊपर, रथ के ऊपर अपना कंट्रोल रखे। इसके बाद उन्होंने जीवात्मा के बहुत सारे अलग अलग तरीके से जीवात्मा के स्वरूप और उसका गुण बताए हैं कि जीवात्मा कैसा होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है। कि जीवात्मा हर शरीर में होता है। जीवात्मा अनादि और अनंत है, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसका जन्म नहीं होता। मृत्यु होने पर शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता। ठीक, ये भी उन्होंने बता दिया। फिर जीवात्मा के ऊपर उन्होंने बहुत सारी और डेफिनेशंस दी हैं कि जीवात्मा जो है वो एक हंस की तरह होता है, जो कि फ्री होता है इधर उधर जाने के लिए, किसी के साथ अटैच नहीं होता, बड़ी फ्री लाइफ रहती है उसकी कि मुझे कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, जहां मर्जी ट्रेवल करना है। और जीवात्मा के अंदर गुण होता है कि वो ज्ञान को छांट के निकाल लेता है, दूध का दूध, पानी का पानी। और
गहरे सागर के अंदर से भी वो मोती चुन लेता है, यानी कि ज्ञान का मोती चुन लेता है। ये जीवात्मा के गुण होते हैं। और वो जीवात्मा शरीर धारण करके शरीर के अंदर आता है। तो ये भी बता दिया कि कैसे आता है, कि वो द्यूलोक से कैसे ट्रेवल करता है अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष से फिर पृथ्वी लोक में कैसे ट्रेवल करता है, फिर पृथ्वी लोक में एक शरीर के अंदर धारण होता है। शरीर निर्धारित होता है उसके कर्म और कर्म फलों से, जो उसने पिछले शरीरों में किए हैं। वो जीवात्मा के साथ चिपक जाते हैं और जीवात्मा का वही स्वरूप बना के फिर दोबारा उसको जन्म देते रहते हैं। इसके अलावा जीवात्मा जो है वो अपने कर्म करता है, लेकिन वो रहता अतिथि की तरह है, ओनली एज अ गेस्ट, बिकॉज वो इस शरीर को परमानेंटली नहीं ले सकता। उसको आना है और उसको जाना भी है। तो जैसे अतिथि चला जाता है बिना कुछ लिए, वैसे ही जीवात्मा अपने हाथ में कुछ लेके नहीं जाता, सिवाय इसके कि अपने कर्म और कर्म फलों की छाप और जो ज्ञान इकट्ठा किया है वो ज्ञान लेके जा सकता है। ये जीवात्मा के अलग अलग तरीके से उनके स्वरूप के बारे में बताया गया है। जीवात्मा के अंदर ये ज्ञान होता है कि वो शरीर के ज्ञानों को भी ले सकता है, और वो अपने साथ बैठा हृदय के अंदर परमात्मा के ज्ञान को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो जीवात्मा ही ऐसा है जो दोनों तरफ से ज्ञानों को प्राप्त करता है, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के ज्ञान को भी, एक्सपीरियंसेस को भी, और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी वो पकड़ सकता है। तो जीवात्मा वो वाया मीडिया है। इसीलिए अभी तक ये बताया कि जीवात्मा को पहचानो, जीवात्मा के साथ जुड़ो। कैसे जुड़ना है ये भी बताया है, किस किस्म से प्राणों को कंट्रोल करके जुड़ना है, अपनी आदतों को कंट्रोल करके जुड़ना है, योगाभ्यास के द्वारा जुड़ना है, प्राणायामों के द्वारा जुड़ना है, सब अलग अलग लेवल्स पे सब कुछ बताया कि कैसे जीवात्मा के साथ जुड़ा जा सकता है, ताकि प्रकृति के बंधन से मनुष्य छूट सके, उसके अट्रैक्शन से अपने आप को हटा सके और अपने जीवात्मा के साथ जुड़ सके, चिंतन से, मनन से, अलग अलग तरीके से। अब इन सब के बाद परमात्मा के स्वरूप पर बात करना शुरू करेंगे। उसको भी बहुत आसान तरीके से, बड़े सिंपल डे टू डे लाइफ में यूज कर रही चीजों के थ्रू कैसे परमात्मा को पहचाना जाए और उस तक पहुंचा जाए। कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताई और समझाई बातें हैं, बस हमको समझनी है और पकड़ लेनी है, और कुछ नहीं। तो शरीर के और जीवात्मा के डेफिनेशंस के बाद अब इस 8वें मंत्र से परमात्मा की डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि परमात्मा को कैसे पहचानना है, और अगले 3, 4, 5 मंत्रों में ये परमात्मा की डेफिनेशन ही चलती रहेगी। और इस पंचम वल्ली के बाद जो लास्ट 6th वल्ली है, छठवीं वल्ली है, षष्ठ वल्ली है, उस वल्ली में भी थोड़ा सा रेफरेंस जीवात्मा, बाकी परमात्मा का होता रहेगा, ताकि हम दोनों चीजों को अच्छी तरह समझ सकें और उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकें। इसका यही पर्पस है। आइए 8वां मंत्र देखते हैं और 8वें मंत्र पे चर्चा शुरू करते हैं। परमात्मा परक मंत्र। यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद वैतद। अब इस मंत्र में एतद वैतद तो है, मगर ये मंत्र पूरी तरह से केवल परमात्मा के ऊपर ही एप्लीकेबल है। आइए इस मंत्र को समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यह जो, एष यह, सुप्तेषु सोए हुए, सोने पर भी, जागर्ति जगा हुआ है, जागा हुआ है, कामम इच्छा के अनुसार, कामम भोग साधनों को, पुरुषः परम पुरुष परमात्मा, निर्मिमाण निर्माण कर रहा है, रचना कर रहा है, तदेव वह ही, शुक्रम शुद्ध पवित्र ज्योति स्वरूप, तद वही, ब्रह्म है, ब्रह्म है ब्रह्म, तद एव वह ही, अमृतम अमृत है, अविनाशी अमर है, उच्चते कहा जाता है, तस्मिन उससे, उसी ब्रह्म में, सर्वलोका सब लोक, श्रिता आश्रित हैं, ठहरे हुए हैं, सर्वे सारे, तद उ उसको, न नहीं,
उत्तिएति उल्लंघन कर सकते, लांग सकते। कश्चन कोई भी, एतद वेतद यह है वह, जो सोए हुए जगत में भी सदा जागता रहता है, निर्माण कार्य रचना कार्य करता रहता है, हर समय अपने इच्छा के अनुसार। वही शुक्र, ब्रह्म और अमृत है। समस्त ब्रह्मांड उसी के आश्रित है, कोई उसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये है वह। तो यहाँ पर जो एतद वेतद है वो परमात्मा के लिए कहा है कि अब मैं तुझे परमात्मा के बारे में बता रहा हूं कि परमात्मा क्या है। एतद वेतद होते हुए भी ये मंत्र केवल परमात्मा परक ही है, इसमें कोई जीवात्मा का दखल नहीं है। इन कुछ एक मंत्र का भाष्य करते समय मैं ये प्रयास करता रहता हूं कि जो समझ में ठीक से आ सके उस तरह का भाष्य उसको समझाने की चेष्टा करना चाहिए कि जैसा उपनिषद का पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से। तो ये मंत्र परमात्मा की ही बात कर रहा है और अगले भी 3-4 मंत्र परमात्मा की ही बात करेंगे। पिछले कुछ मंत्रों में जीवात्मा की चर्चा रही है, जीवात्मा के स्वरूप, उसके गुण, मृत्यु के बाद जीवात्मा की गति की बात, शरीर में जीवात्मा की शक्ति की बात, उसके स्वामित्व की बात, उसके कार्यों का विवरण, यही सब कुछ अब जीवात्मा के बाद परमात्मा का परिचय कठोपनिषद दे रहा है हम सबको। मंत्र शुरू में ही कहता है कि जो सोए हुए में भी जागता रहता है, हमारे शरीर के सो जाने पर भी कुछ तो ऐसे तत्व हैं जो जागते रहते हैं, जो सो नहीं जाते, शरीर के कार्यों को चलाते रहते हैं, और शरीर में जीवात्मा है जो कि जागता रहता है। इसी तरह सारी प्रकृति में सब जगह परमात्मा है जो कि हमेशा ही जागता रहता है, और परमात्मा का अंश हमारे शरीर में भी है। और वैसे ही सारी प्रकृति जब सोती है, जब प्रलय होती है, प्रलय में चली जाती है, विलीन हो जाती है, तब भी कोई तत्व, कोई एलिमेंट, कोई शक्ति ऐसी होती है जो सोती नहीं है, जो जागती रहती है और रचना कार्य में लगी रहती है। ये वही है जिसे सब परम ब्रह्म, शुक्र और अमृत स्वरूप कहते हैं, जिसके बनाए नियमों को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि सब उसी की सृष्टि में जी रहे हैं, उसी के अधीन, चाहे प्राणी हो और चाहे प्रकृति हो। उसके बनाए नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। न प्रकृति कर सकती है और न प्राणी कर सकते हैं। प्राणियों के पास क्या नियम होते हैं? प्राणियों की लिमिटेशंस अपने शरीर तक होती है, शरीर के बाहर इनकी कोई पावर नहीं होती। और शरीर भी वही होता है जो कि निर्धारित मिलता है, वही शरीर मिलता है जो परमात्मा के हिसाब से हमको मिलना चाहिए, न्याय व्यवस्था के हिसाब से। और शरीर के अंदर भी जो आयु होती है, जो भोग होता है, जो भाग्य होता है, वो सब का सब परमात्मा ही डिसाइड करता है। तो ये उसके नियम हैं जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रकृति भी नियमों पे चलती है, सारे ऋतों पे, सारे नियमों पर ही चलती है, उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये सारे नियम इस तरह ही बताए हैं। और मंत्रों के अंदर 3 गुण परमात्मा के बताए हैं, ब्रह्म, शुक्र और अमृत। ये 3 ही क्यों गिनाए हैं इस पर मंत्र के साथ? यम कह रहा है कि जब सब सोए रहते हैं, प्रकृति भी सोई रहती है या प्रलय अवस्था रहती है, तब वह परम पुरुष जागकर कामम कामम निर्माण के कार्य में लगा रहता है। कैसे निर्माण के कार्य में? जो उसकी कामना, उसकी इच्छा के अनुरूप है। जो सारे कामम, दूसरा कामम, 2 कामम यूज हुए हैं, जो सारे कामम यानी कि बाकी के सारे संसार के भोग और व्यवहार के अनुरूप है। ये 2 बार कामम कामम का प्रयोग का मतलब यहाँ पर यही है। पहले कामम का मतलब होता है कि उसकी कामना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। ये कहा जाता है कि परमात्मा की, परमेश्वर की जहां इच्छा होती है, जब इच्छा होती है, तब वो वहां पर सृष्टि रचना आरंभ कर देता है। तो ये उसकी इच्छा या कामना के निर्माण का कार्य आरंभ होता है। निर्माण का कार्य उसकी इच्छा के अनुसार आरंभ होता है, जो उसकी इच्छा रहती है। और दूसरा कामम प्रयोजन के लिए, वह अपने लिए तो कुछ बनाता नहीं है, तो वह जो निर्माण कर कार्य कर रहा है वो बाकी की प्रकृति और जीवात्मा के भोग और व्यवहार के लिए कर रहा है, ताकि उनका काम पूरा हो सके।
तो जब सब सोए रहते हैं, प्रकृति भी सुषुप्त रहती है, प्रलय में रहती है, जीवात्मा भी शांत रहते हैं, उनके पास शरीर नहीं रहता, प्रकृति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आनीतवातम, कुछ नहीं है, इसका भी पता नहीं चलता कि कुछ है कि नहीं। उस वक्त भी वह एक अकेला है जो निर्माण का कार्य कर रहा है, वही है कार्यशील। ये तो ब्रह्म होने का परम गुण और परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य ही यही है ब्रह्म होने का, कि वो हमेशा है और वो विस्तार में लगा हुआ है। यही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है जो हमेशा अनादि है, अनंत है, नित्य है, सदा रहता है और विस्तार के काम में, निर्माण के कार्य में लगा रहता है। ये ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म विस्तार में लगा रहता है, निरंतर विस्तार की प्रक्रियाओं को चलाता रहता है, बनाता रहता है, नियमित करता रहता है, और अनादि अनंत नित्य तो और सत्य तो वो परमात्मा है ही। बाकी के जो दो तत्व हैं जिनको हम ब्रह्म की उपाधि देते हैं, उनमें से एक तो मूल प्रकृति है और एक जीवात्मा है। वे हैं तो अनादि अनंत और नित्य, मगर वे हर समय विस्तार में नहीं लगे रहते। जब प्रकट होते हैं तभी विस्तार का काम कर सकते हैं, और प्रकट होते ही तब हैं जब उस परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छा होती है। तो उस नित्य परम परमात्मा के स्मरण का मंत्र में ब्रह्म से शब्द व्यवहार किया गया है कि वो ब्रह्म है, परम ब्रह्म वही है। दूसरा शब्द इसमें एक आया है, वो शुक्र है। शुक्र के पर्यायवाची बहुत सारे समझे जा सकते हैं, जैसे कि शुभ्र है या शुद्ध है, पवित्र है, ब्राइट एंड शाइनिंग है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मतलब शुक्र से निकाले जा सकते हैं। मगर शुक्र मेरे विचार से इस मंत्र में दो अर्थों में मुख्यतः आया है, मेनली। पहला, शुक्र से मतलब होता है बीज, सीड। ठीक है, ये परम ब्रह्म जो अपनी अग्नि, अपने तेज से सारी सृष्टि का बीज डालता है, सारी सृष्टि में वो बीज देता है, तो सारी सृष्टि की रचना शुरू होती है। वो उसका तेज है, उसकी अग्नि है, जिसको वो परमाणुओं पर लागू करता है। तभी तेज अग्नि से ही वो सीड ही समझा जा सकता है, वो शुक्र है उसका, जो कि सारी अर्थ को, प्रकृति को, सारी सारी की सारी नेचर को स्टार्ट करता है। उसी के शुक्राणु से प्रकृति विस्तार पाती है, माँ के रूप में, मदर नेचर के रूप में अपनाती है, और हम प्राणियों का निवास स्थान बन जाती है। तो शुक्र का पहला एप्लीकेशन सीड फॉर्म में हो गया, कि वो इम्प्रेग्नेट करता है सारी अर्थ को, मदर अर्थ को। तो उसी से ये सारी प्रकृति बननी शुरू होती है, जब उसका सीड मिलता है तब। तो यही हमारे जो नॉन वैदिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनमें भी इसी तरह से समझाया गया है कि यही शिव है और यही उसकी पार्वती है। शिव पुरुष रूप में सीड प्रोवाइड करता है, और माँ जो है वो माँ मदर नेचर के हिसाब से उस सीड को अडॉप्ट करके प्रकृति को जन्म देती है, सारी क्रिएशन को जन्म देती है। इसी तरह समझाया गया है। और दूसरा शुक्र जो है, जो मैं दूसरा मतलब अर्थ समझता हूँ, शुक्र शब्द से 3 महाव्याहृतियों को बताया गया है। 3 महाव्याहृतियों को शुक्र शब्द से बताया गया है। जो व्याहृतियां होती हैं वो 8 होती हैं। व्याहृतियां 8 कौन सी होती हैं? भू, भुवा, स्वाहा, महा, जना, तपा, सत्यम और खम। ये वह महाव्याहृतियां कही गई हैं। व्याहृति का अर्थ होता है विस्तार करने वाली या निर्माण करने वाली शक्तियां, स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ क्रिएशन, जो अलग अलग लेवल पर काम करती हैं, और सब की सब परमात्मा की शक्तियां होती हैं। ये व्याहृति का मतलब होता है, जिसको हम 8 व्याहृतियां कहते हैं। तो इसमें जो पहली 3 व्याहृतियां हैं, उनको शुक्र कहा जाता है इकट्ठे। वो 3 हैं, भू, भुवा और स्वाहा। भू से बनना या बनाना, क्रिएट करना, स्थापित करना, जन्म देना, ब्रिंग इनटू एंटिटी होता है, मेक इट अ रियलिटी, जिसे एक शब्द में बीइंग भी कहते हैं, वो भू से कहा जाता है। भुवा से बिकमिंग कहा जाता है, यानी कि जो निर्माण किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, उसको उचित शेप, साइज करना, उसका पालन करना, उसको फॉर्म प्रदान करना, ये भुवा है। जैसे अगर एक थॉट भी क्रिएट होगा दिमाग के अंदर, तो उसको भू की अवस्था कही जाएगी, कि वो एक क्रिएट हो गया, वो सीड है।
वो क्रिएट हो गया। और जब वो थॉट जो है उसका विस्तार होगा, उसकी प्लान, एग्जीक्यूशन का प्लान, ये सब चीजें लागू होंगी और उस पर कार्य किया जाएगा, तो वो भुआ की अवस्था होगी कि वो बनने के बाद बनाना शुरू हो गया, उसके ऊपर कार्य करना शुरू हो गया। और स्वह जो है वो ब्लिस है, जो बनाया है, जो क्रिएट किया है और जिसका एग्जीक्यूशन किया है, वह सब कुछ जगत कल्याण और सृष्टि के कल्याण के लिए डेडिकेट कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब बांट दिया। विस्तार भले के लिए ही विस्तार किया गया है, उसको भले में लगा दिया गया, सब कुछ स्वाहा कर दिया, तो वो हो गया स्व। तो यहां पर जो दूसरी एप्लीकेशन ऑफ शुक्र है, यही बता रही है कि जो वो परम ब्रह्म है, जो कि शुक्र है, सारी सृष्टि का वो बीज है और भू भुआ स्वाहा के स्वरूप में वो कार्य करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये पहला ब्रह्म, फिर शुक्र, ये दो शब्द उसके गुणों के लिए गिनाए गए हैं। तीसरा शब्द है अमृत। अमृत गुण, सारी चर्चा और बात जो हो रही है इस उपनिषद में, वो सारी की सारी बात मृत्यु पर ही हो रही है, और मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर हो रही है। तो जो मृत्यु का कोई भी इफेक्ट, कोई भी असर छू तक नहीं गया जिसको, वह अमृत है। तो वह नित्य सदा तो है ही, कभी भी वो मृत्यु की जकड़ में आ ही नहीं सकता। तो ऐसा कौन है? ऐसा केवल परमात्मा है। तो उसका ये गुण यहाँ पर इस तरह गिनाया गया है। अगर जीवात्मा को अमृत चखनी है, अमृत पानी है, तो उसी परम ब्रह्म से जुड़ना होगा। जो स्वयं मोक्ष का स्वरूप है, वही मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। एक्सपर्टीज उसी के पास है। पिछले मंत्र में बताया था कि जीवात्मा कर्म और कर्म फलों में लिप्त होकर जन्म लेता रहता है, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, और शरीर होने के कारण उसे मृत्यु की जकड़ में आते जाते रहना पड़ता है। इस बार बार जन्म और मरण के छुटकारा पाना ही वह अनुष्ठान है, जिसका अनुसरण करके जीवात्मा एक प्लान्ड प्रोग्राम की तरह इस बार बार जन्म मरण से छूटेगा। ठीक, यही बताया गया है। और इसमें भी इंद्रियां सदा ही बाधा बनती रहती हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा केवल उनके विषय, उनके आकर्षणों का पता चलेगा, जो कि सारे प्रकृति के ही बने हुए हैं। पहले ही कह दिया है कि परमात्मा इंद्रियों का विषय है ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं मिलता। तो इंद्रियों को प्राण अपान के द्वारा नियंत्रण करो, उनको जीवात्मा की उपासना में लगाओ, तभी जीवात्मा भी झगड़े झमेले और भटकाव से हटकर उस अपने ही साथ, अपने ही सखा, जो साथ ही हृदय आकाश में है, उसके संपर्क पे जाएगा। वही है जो अमृत का स्वामी है, स्वयं अमृत है। उसी से जुड़ने के बाद अमृत तत्व प्राप्त होगा जीवात्मा को। वैसे भी वही है जो फाइनल अथॉरिटी है, जिसके नियम के अनुसार सारा संसार, सारा ब्रह्मांड चलता है। तो उसी के नियमों को फॉलो करो डेडिकेटेडली। तो ये मंत्र ने कहा है। मंत्र को समराइज करते हैं कि वो परमात्मा जो हर समय अपनी कामना के अनुसार निर्माण कार्य करने में लगा रहता है, जो पदार्थ जगत और प्राणियों के भोग और व्यवहार के लिए हैं, उनको बनाता, रचता रहता है, क्रिएट करता रहता है। जब प्रलय अवस्था होती है तब भी, और जब जैसे मनुष्य सोया हुआ होता है और उसके शरीर में सारे कार्य चलते रहते हैं, वैसे ही परमात्मा प्रलय में भी और जागृत में भी स्वयं जागृत रहता है और काम करता ही रहता है। वह ब्रह्म है जो अनादि अनंत नित्य है और इस रचना कार्य के द्वारा विस्तार में लगा रहता है। वो शुक्र है जो कि इस रचना का बीज है, मुख्य कारण है पूरी क्रिएशन का, और वो भू भुआ स्वाहा है, क्रिएटर, एग्जीक्यूटर एंड डेडिकेटर, बीइंग, बिकमिंग और ब्लिस। ये वही है, वही अमृत है जिसे मृत्यु छू भी नहीं सकती, वही है जिसके बनाए नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, वही फाइनल अथॉरिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है। सभी कुछ, सारा ब्रह्मांड, सब पदार्थ और जीव उसी के आश्रित हैं,
उसी के सहारे जीते हैं। यही है वह जिसको जीवात्मा को जानना पड़ता है, उसको जानना चाहिए। अब इससे अधिक कन्विंस करने का और क्या तरीका हो सकता है कि परमात्मा को जानो। उसके लिए जो कन्विंस किया गया है, रीजन बताए गए हैं, उसके लिए जो जस्टिफिकेशंस दिए हैं, इससे अधिक और क्या जस्टिफिकेशन किसी को दी जा सकती है कि हर वस्तु वो परमात्मा की बनाई हुई है, वो काम कर रहा है, हम सोते हैं तो भी कर रहा है वो काम। वही है जो ब्रह्म है, वही है जो शुक्र है, वही है जो अमृत है। उसको जानो, उसको पहचानो। बड़ी सिंपल है, सिंपल तरीके से कन्विंस किया गया है, प्रैक्टिकल तरीके से, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ये हमारे 8वें मंत्र की चर्चा है। अब अगले 9वें मंत्र पर आते हैं। 9 और 10 और 11 ये एक सेट ऑफ मंत्र हैं जो अपने तरीके से फिर परमात्मा की ही बात कर रहे हैं, वही बताएंगे। तो इस पर आ जाते हैं। 9वें मंत्र को पढ़ लेते हैं, फिर उसको भी समझते हैं। अग्निर्यथौ एकौ भुवनम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि अग्नि यथा जैसे, एक एक भुवनम भुवन में, जगत के पदार्थों में, लोक लोक में, प्रविष्ट प्रवेश कर रही है, विद्यमान है, व्याप्त है। रूपम रूपम प्रत्येक रूपवान वस्तु में, दृश्य स्वरूप में, प्रतिरूप उसी अनुरूप स्वरूप वाला, बभूव होता है। एक एक ही, तथा वैसा, सर्वभूत भूतांतरात्मा सबका अंतर्यामी परमात्मा, सब भूतों में, जड़ और चेतन में व्याप्त परमात्मा। रूपम रूपम प्रत्येक प्रत्येक रूप में, प्रतिरूप उसी अनुरूप रूप वाला, बही बाहर है, च और बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक वस्तु के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। इसी प्रकार भूतों में, सब जड़ पदार्थों में, सब चेतन पदार्थों में एक ही अंतर आत्मा प्रवेश किए हुए है, भीतर से, और वो बाहर भी है। ये परमात्मा का वर्णन है। इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। परमात्मा को हम अग्नि स्वरूप कहते हैं। उसका पहला स्मरण ही अग्नि से करते हैं। अग्नि मीड़े पुरोहितम, ये उसका पहला मंत्र सारे संसार का है, जो अग्नि उस परमात्मा का ही चिन्ह बताया गया है। परमात्मा का स्वरूप अग्नि बताया गया है। वही परमात्मा अग्नि के स्वरूप में हर प्राणी के अंदर रहता है। प्राणी के शरीर को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। प्राणी के कर्मों को ऑब्जर्व करता है, उसके कर्म फलों को निर्धारित करता है। ये वही परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांड में भी बसता है, बसाता है। हर पदार्थ में उसी की अग्नि काम कर रही है। इस शरीर के 2 प्रकार की गति होती है। हमारे शरीर के अंदर 2 किस्म की गतियां होती हैं, मोटा मोटी। एक तो जीवात्मा के अधीन होती है, दूसरी जो जीवात्मा के कंट्रोल में होती है, उसकी इच्छा से होती है, और दूसरी जो कि जीवात्मा चाहे ना चाहे, करे ना करे, मगर होती रहती है। सो 2 गतियां शरीर की कही जा सकती हैं जो हमेशा होती रहती हैं। जीवात्मा सो जाए या उठा रहे, पर शरीर का काम चलता रहता है, बिना एक पल भी थमे चलता ही रहता है। यही है वो 2 शक्तियां जो परस्पर प्राणी के शरीर की हृदय की गुहा में रहती हैं। 2 शक्तियां जो प्राणी के हृदय के गुहा में रहती हैं, एक साथ रहती हैं परस्पर, और दोनों काम करती रहती हैं। एक जीवात्मा है जो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कर्म करने होते हैं वो करती है, और दूसरी परमात्मा की शक्ति है जो कि जीवात्मा चाहे ना चाहे, करे ना करे, वो अपना काम करती रहती है। ठीक, ये बड़ी सिंपल तरीका है समझने का। हर मनुष्य को पता है, सबको पता है कि ऐसे ही काम हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। तो जब शरीर के अंदर के कार्य को समझ रहे हैं, तो इसी तरह प्रकृति का कार्य भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। वहां हमारा जीवात्मा नहीं है, वह केवल परमात्मा है, और वो प्रकृति के कार्य को चला रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वैसा ही सारे ब्रह्मांड में हो रहा है। तो हर प्राणी, इसमें से एक शक्ति, अपनी आत्मा,
और अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव भी करता है और जानता भी है और कंट्रोल भी करता है। हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य है चाहे कोई दूसरा प्राणी है। मगर वो दूसरी शक्ति जो सारा समय शरीर में काम कर रही है, वही शक्ति है जो संसार के हर पदार्थ में काम कर रही है, हर पदार्थ में बसी है। ये एक कॉमनैलिटी है उस शक्ति की जो हर एक पदार्थ को पोटेंट, हिडन, अनएक्सप्रेस्ड पावर देती है, या एक्सप्रेस्ड भी देती है, एविडेंट एनर्जी और हीट और तेज भी देती है, और काम करने की क्षमता भी प्रोवाइड करती है। इतना तो बेसिक लेवल में हर प्राणी को समझ में आता है। फिर हम उस दूसरी शक्ति को जिस मर्जी नाम से पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शास्त्रों ने उसे परमात्मा कहा है, उसे ओम कहा है, उसे ब्रह्म कहा है। उसी के गुण, उसी का परिचय कॉन्स्टेंटली उपनिषद करा रहा है। ठीक जैसे कॉन्स्टेंटली जीवात्मा के गुण और उसका परिचय भी करवाता रहता है। वो इसलिए कि ये दो नित्य, अनादि, अनंत पदार्थ हैं जो मृत्यु के बाद रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स? मंत्र यही समझा रहा है कि हर पदार्थ में जो भी कार्य क्षमता है, तेज है, एनर्जी है, वह अग्नि है परमात्मा की, जो सब में अलग अलग रूप में उन्हीं पदार्थों के अनुरूप काम करती है, बसी रहती है। हम एक फल खाते हैं, समझ लीजिए कि आपने एक आम खाया है, तो आम की जो गुण है कि आम से जो मुझको शरीर में मिलेगा वो आम से मिलेगा, वो सेब से, अमरूद से, अनार से, इनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो अग्नि उसके अनुरूप ही काम कर रही है। और फिर जो सेब से मिलेगा या अमरूद से मिलेगा वो उनसे ही मिलेगा, क्योंकि उनके अनुरूप उसके अंदर वही अग्नि काम कर रही है। यूनिक क्वालिटी इन ईच, ये अग्नि का स्वरूप है, जो उसमें यूनिकनेस लेकर आती है, उसी में बसती है, उस अग्नि में उस तेज उसी में बसता है। लकड़ी के अंदर एक अलग और पत्थर के अंदर एक अलग, मगर दोनों को घिसने से चिंगारियां प्रकट होती हैं, अग्नि प्रकट होती है। हालांकि दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की अग्नि अलग अलग है, मगर उनके अंदर उस तरह काम कर रही है। सूर्य की किरणें सुबह अलग, दोपहर अलग और शाम को अलग, उनसे बिल्कुल अलग अलग किस्म की इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप के हिसाब से अग्नि उनके अंदर काम कर रही है। चांद की किरणों का और भी अलग इफेक्ट होता है। दोनों का तेज है, दोनों में ही अग्नियां हैं, मगर उनके अनुरूप अलग अलग है। जैसे पहले मंत्र में समझाया था कि असीम, एंडलेस विविधता है संसार में, मगर इन सब के पीछे एक ही शक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। यह मंत्र अग्नि के सहारे उस शक्ति का परिचय करा रहा है। अगला मंत्र जो है वो वायु के सहारे कराएगा, बिल्कुल एक ही बात, एक ही कॉन्सेप्ट। और उसके अगला मंत्र जो है वो सूर्य के द्वारा इस बात को समझाएगा। परमात्मा की अग्नि तेज सृष्टि के सोए हुए इनएक्टिव परमाणुओं पर चढ़ जाती है, आरूढ़ हो जाती है, एक अग्रणी बनकर, जो सारी सृष्टि रचना के कार्य में सबसे पहली घटना होती है और सृष्टि रचना आरंभ हो जाती है। वही अग्नि परमाणुओं के अंदर बाहर काम करने लगती है और सारी सारी बन रही और बन गई सृष्टि में काम करती रहती है, अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप में, हर पदार्थ के अनुरूप। वैसे ही प्राणी शरीर में भी काम करती रहती है। आंखों में अलग, नाक की नासिकाओं में अलग, कानों में अलग, पेट में कुछ और, मस्तिष्क में कुछ और। वही वो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, यही उसकी शक्ति है। जीवात्मा शरीर के अंदर आकर वास कर कर कार्य काम तो करता है, लेकिन अगर उसको आंखों की शक्ति को व्यवहार करना है तो वो जीवात्मा के कंट्रोल में नहीं है। अगर उसके कान सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, ये जीवात्मा के कंट्रोल में नहीं है। ये शक्ति अग्नि स्वरूप शरीर के अंदर परमात्मा ने भरी है, परमात्मा की शक्ति है, जो अलग अलग जगह में अलग अलग स्वरूप से प्रकट होती है। कानों में शब्द ग्रहण करने की शक्ति, आंखों में दृश्य ग्रहण करने की शक्ति, नासिकाओं में गंध ग्रहण करने की शक्ति, ये हर जगह अपने अनुरूप से काम करती है। यही वो परमात्मा है जिसकी ये शक्ति अग्नि के रूप में
सारी सृष्टि में भी और सारे प्राणियों में भी अलग अलग अनुरूप से ढालकर, अलग रंग ढाल से, अलग तरीके से काम करती रहती है। ये इस मंत्र में बताया गया है कि परमात्मा को पहचानो, कि जो भी शक्ति तुमको दिखती है, जहां भी दिखती है, जो भी अग्नि का स्वरूप तुमको दिखता है, पेड़ पौधों में, फलों में, सब्जियों में, संसार की बाकी चीजों में जो तुम व्यवहार करते हो अपने शरीर में, शरीर के उपकरणों में, उसके द्वारा परमात्मा की अग्नि को, तेज को पहचानो। जहां से भी ये अग्नि और तेज निकल जाते हैं, वो सब कुछ ठंडा होकर मृत हो जाता है। जैसे ही शरीर के अंदर से ये अग्नि और तेज निकलेंगे, शरीर मृत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसी तरह से प्रकृति के गुणों में भी ऐसा ही होता है। जहां से वो परमात्मा की शक्ति और तेज निकल जाते हैं, वो चीज डेड हो जाती है, रॉट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये इस तरह से इस मंत्र को कहा है कि बड़े ही सिंपल, सीधे तरीके से कैसे परमात्मा को हर जगह देखा जाए, हर जगह इस बात को समझा जाए, ये बताया है इसमें। आइए अगला मंत्र देख लेते हैं, वायु वाला। अगर बहुत सारे प्रश्न हैं मन में तो मैं पॉज कर सकता हूँ, और अगर नहीं है तो मैं वायु वाला मंत्र भी देख लेता हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए 10वां मंत्र देखते हैं। वायुर्यथा एको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वही बात जो पहले कही थी। वायु वायु यथा एक, जैसे एक ही, भुवनम प्रविष्टो, सारे भुवन में, ब्रह्मांड में प्रविष्ट है, रूपम रूपम, प्रत्येक के रूप के अनुसार, प्रतिरूपो बभूव, उन्हीं के स्वरूप वाला हो जाता है, एक तथा, वैसे ही एक ही, सर्वभूतरंतरात्मा, सब भूतों पदार्थों में विद्यमान परमात्मा, रूपम रूपम, सभी के रूप के अनुसार, प्रतिरूपो, उनके अनुसार रूप में, उनके भीतर ही है, और बहिश्च, बाहर भी है। जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है और उन सब के अनुरूप अपना रूप बना लेती है, इसी प्रकार सब उत्पन्न पदार्थों में अंतरात्मा उसी ईश्वर की है जो उनके भीतर भी विद्यमान है और बाहर भी। अब जैसे पिछले मंत्र में कहा था, अग्नि की तुलना से कहा था, वैसे ही इस मंत्र में वायु की तुलना करके समझाई गई है बात। वायु वो शक्ति होती है जो कि संगठन का कार्य करती है, जोड़ती है, इकट्ठा लाती है और गति प्रदान करती है, मूवमेंट्स प्रदान करती है। जैसे अग्नि पदार्थ में तेज देती है, वायु पदार्थों को इकट्ठा करती है और उनके अंदर मूवमेंट्स प्रोवाइड करती है। बृहदारण्यक उपनिषद में वायु को सूत्र कहा गया है। जैसे एक माला होती है जिसमें अनेक मनके होते हैं, लेकिन उन मनकों को एक सूत्र में बांधने से वो माला बनती है, तो वो सूत्र वायु है। इस तरह से समझाया गया है बृहदारण्यक में कि एकत्रित करना, किसी भी चीज को रूप देना, वैसे ही वायु सारे सूत्र की तरह पूरे ब्रह्मांड को, लोक परलोक को बांधे रखती है। प्राणी के पिंड में भी उसी तरह काम करती है कि सब कुछ इकट्ठा करके बांधे रखती है। ये वायु का काम है। प्राणी में प्राणों के रूप में और ब्रह्मांड में प्राणों और वायु के रूप में या मरुतों के रूप में काम करती है। तभी प्राण निकल जाने पर प्राणी संगठित नहीं रह पाता, वो गिर जाता है और उसके अंग ढीले पड़ जाते हैं। ये वायु के कार्य हैं, और जो इस वायु को नियमन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, बना रहा है, अंतर आत्म यमन, अंतर यमन मतलब अंतर में बैठा हुआ उसका नियमन कर रहा है। अंतर यमन, अंतर में बैठा है और उसको नियमन कर रहा है, नियम बना रहा है और नियम लागू करा रहा है, उसे अपने नियंत्रण से चला रहा है, वो परमात्मा ही है। वायु उसी की एक शक्ति है। जब किसी वस्तु को हम वैक्यूम में डाल देते हैं तो बड़ी आसानी से टूट जाती है। कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि कोई एक वैक्यूम क्रिएटेड थोड़ा सा चैम्बर या थोड़ा सा जगह है, उसके अंदर जिस भी चीज को आप डालेंगे वैक्यूम में और वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो वो चीज बड़ी आराम से क्रैक होकर टूट जाएगी। वो इसीलिए कि वो बिखर जाती है, क्योंकि उसके अंदर संगठन शक्ति समाप्त हो जाती है। वायु उसके अंदर से खींच लिया जाता है।
तो उसमें संगठन नहीं रहता। तो मंत्र में वायु के सहारे परमात्मा की शक्ति का वर्णन किया है। ये भी बताया है कि वायु की तरह वो परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे वायु हर स्थान पे हमेशा रहती है, हर पदार्थ के अंदर भी और बाहर भी रहती है, सदा ही है और उस पदार्थ के अनुरूप ही अपना रूप बना लेती है। वैसे ही परमात्मा सब में व्यापक है, सबके भीतर भी और बाहर भी। हम सब मनुष्य अग्नि को अलग अलग स्वरूपों में, एप्लीकेशंस में सदा देखते और समझते रहते हैं। वायु को भी हम उसी तरह अलग अलग स्वरूपों में देखते समझते रहते हैं। प्राण तो हम ले ही रहे हैं। उसी तरह परमात्मा की सर्वव्यापकता का आभास दिला रहा है ये मंत्र। उसे इसी तरह पहचानो, जानो। इन डे टू डे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझो। बात यह है कि जो ये कहा जा सकता है कि जो परमात्मा है वो कैसे, वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, वो ऐसा है, उसका ऐसा स्वरूप है, उसका ऐसा, हमने उसका स्वरूप समझा है, हमने उसको शिव समझा है, हमने उसको कृष्ण समझा है, या हमने उसको दुर्गा समझा है। अब वो परमात्मा जो है वो कैसे इस छोटी सी चीज में या इन सब चीजों में ऐसे समा सकता है? तो ये वही समझाया गया है। ये दोनों मंत्र जो अग्नि और वायु से यूज कर रहे हैं वो यही बताते हैं कि अपनी शक्ति के द्वारा वो हर जगह मौजूद है। अपने बनाए कानून के द्वारा कानून व्यवस्था सारे मुल्क में, सारे देश में सदा व्यवस्था बैठी रहती है, हमेशा ही वहां होती है। करेक्ट? क्योंकि वो लागू होने वाली चीजें हैं, उनको सब मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह परमात्मा की शक्ति है, अग्नि भी वायु भी। और वो अग्नि और वायु ऐसी शक्तियां हैं जो कि हर जगह हर पदार्थ में उन पदार्थों के स्वरूप के हिसाब से अपना रूप बना लेती है, अपना रूप ढाल लेती है। इसी तरह से परमात्मा को पहचानो, उसकी शक्ति के द्वारा उसको पहचानो। जो देश के कानून होते हैं उनके द्वारा देश की पहचान की जाती है कि यहाँ की कानून इस तरह के हैं, यहाँ की गवर्नेंस ऐसी है, ये देश ऐसा है। उसी तरह से जो परमात्मा के बनाए कानून हैं, उसकी बनाई शक्तियां हैं, उसकी बनाई चीजें हैं, उसके द्वारा उसको पहचान। तो ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में बताई गई बातें हैं, जिसके द्वारा, जिसके सहारे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब अगले मंत्र को मैं कल ले लूंगा, जो इसका सूर्य वाला मंत्र है उसको मैं कल ले लूंगा, वो 11वां मंत्र है इसका। तो आज मैं इसको पॉज करके ओपन कर देता हूं कि कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल लेवल पर मंत्र समझा रहा है आपको। बहुत ही डे टू डे प्रैक्टिकल तरीके से मंत्र हमको ये समझा रहा है। इसको समझने में किसी किस्म की कोई भी असुविधा, कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यही परमात्मा का परिचय है, यही हमको परमात्मा तक पहुंचाने का तरीका बता रहा है, मार्ग बता रहा है। जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज हमारी ऑडियंस में केतु भी नहीं है और मनीषा भी नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठ रहे। हाँ बताइए। ये जो आपने बताया ना कि शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी, जी, अंश भी, तो ये एक ही मतलब इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग? हाँ यही बताया गया ना कि दो एंटिटीज हैं मगर रहती एक ही जगह है, एक ही जगह रहती हैं। एक ही हृदय आकाश जो बताया गया है कि हृदय के अंदर एक छोटी सी गुहा है, उसमें रहती है। तो उसमें दोनों शक्तियां एक साथ रहती हैं, परस्पर सयुजा सखाया, दोनों सखा की तरह युज जुड़े हुए एक ही तरह रहते हैं। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, दोनों शक्तियां एक ही साथ विद्यमान है। एक शक्ति कॉन्शियसली सारे काम करती रहती है शरीर में, दूसरी शक्ति अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली शरीर में सारे काम करती रहती है। इस तरह से समझाया। पीयूष जी, ये जो दो बातें आपने समझाई, अग्नि और वायु, जी तो सभी चीजों का इनहेरेंट एक लॉजिक होता है ना? जी, तो वो जो लॉजिक चलाते हैं वही परमात्मा है, जो बनाते भी हैं चलाते भी हैं। बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। हाँ बिल्कुल।
उस नियमों को वो बनाते भी हैं और नियमों को चलाते भी हैं, क्योंकि जो नियंता होता है, जो नियम को बनाने वाला होता है, वही उसकी इम्प्लीकेशंस भी करता है, वही उसको इम्पोज भी करता है, तभी तो उसकी अथॉरिटी होती है ना। और उसकी होता जगह ये- बाउंड्रीज भी डिफाइन करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, सारे कुछ नियम उसी के हैं, बाउंड्रीज भी नियमों के अंदर आ जाती है। हाँ हर चीज की अपनी एक बाउंड्री है ना, प्रकृति के अंदर भी हर चीज की एक बाउंड्री है, शरीर के अंदर भी हाँ। बाउंड्री, हर चीज की अपनी एक सीमा है, लिमिटेशन। ये सभी कुछ वो निर्धारित करता है, परमात्मा ही निर्धारित करता है हर चीज। जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न? ये परमात्मा की अलग अलग शक्तियों को समझ के बहुत अच्छा लगा। ये रूप तो पता है परमात्मा को कैसे पहचाना जा सकता है, अग्नि द्वारा, वायु द्वारा, तो ये आज पता लगा है ये सब अलग अलग वे में। अच्छा लगा बहुत। ये प्रैक्टिकल है। या देखिए, हम सब कहते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, उस तक कैसे या पहुंचे। ये प्रैक्टिकल है। डे टू डे लाइफ, एवरी मोमेंट इन लाइफ में इसको समझने का ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल Yes. तरीका है। यस कल मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल को, लेकिन इसका मतलब एक ही है, बड़ा सिंपल है, कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, कि हमको ये कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है कि परमात्मा को बहुत बड़े इससे ऐसे समझे वैसे समझ, कुछ कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए मोटी मोटी पोथियां ही पढ़नी पड़ेंगी। ये भी जरूरी नहीं है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए मुझको 4 धाम की यात्रा ही करनी पड़ेगी। ये भी जरूरी नहीं है। परमात्मा को इस स्वरूप में समझकर, पहचान कर, उसके ऊपर ध्यान लगाकर, मनन चिंतन कर कर आप परमात्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट। अपने ही मन में जी अंदर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ तो मन में ही है ना, सभी कुछ तो मन में ही होने वाला है। तो मन में ही ये चीजें, जो भाव जब जागेंगे, जब इस तरह से उसकी शक्ति को अग्नि और वायु के द्वारा हम उसकी शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे हर वस्तु में, हर शक्ति के अंदर, तो परमात्मा बिल्कुल साफ तरीके से सामने दिखने लगेगा। यही वो वही कि प्रैक्टिकल। हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, तभी हम बिल्कुल। परमात्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं। हाँ, उसके लिए उस तरफ डेडिकेटेड एफर्ट होना चाहिए ना। या अगर डेडिकेटेड एफर्ट नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं मिलता। आपने कह दिया हम परमात्मा को मान लें, जब तक हमारी अपनी खुद की नहीं इच्छा होगी तब तक नहीं कर सकते। हाँ, तो जब तक जीवात्मा की लगन नहीं होगी सही कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मेरा पर्पस क्या है, तो पहले उन्होंने पर्पस डिफाइन कर दिया ना, कि एक अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान का अनुसरण करो। अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान है कि मुझे शरीर धारण करके मोक्ष प्राप्ति करनी है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका अनुसरण करो, उसको फॉलो करो, उस प्लान्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो और उसको फॉलो करो। इसका अवेकनिंग दोनों तरफ से होता है ना, अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। अवेकनिंग तो अंदर से होता है, बाहर तो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जो अंदर से अवेकनिंग होगी तो बाहर कंट्रोल में आ जाएगा। कभी जब समझ में बाहर आ से जाएगा, ट्रिगर भी होता है ना। नहीं, जब समझ, देखिए बाहर जो है वो भटकता रहता है, क्योंकि बाहर का सारा काम ही प्रकृति के साथ है, जहां पर भटकाव लगा ही रहता है, आकर्षक वस्तुएं दिखती ही रहती हैं, उनके पीछे मन भागता ही रहता है। तो जब अंदर कंट्रोल होगा, जब अंदर ये बात जम जाएगी कि मुझको मेरा पर्पस यही है, तो बाहर से अपने आप खींचना शुरू हो जाएगा, उन आकर्षणों से डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी और लगेगा कि ये बेकार का वेस्ट ऑफ टाइम है, और वैसा ही ज्ञान मिलने लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा ही ज्ञान मिलने लगेगा। अब तक बाहर का ज्ञान मिल रहा था, अब अंदर का मिलना शुरू होगा। दिस इज ऑल अपने ऊपर है सब, ये हमारी अपनी अवेकनिंग है सब, और कुछ या बिल्कुल सारी अपनी अवेकनिंग से ही होता है ना, एवरीथिंग इज आवर अवेकनिंग। बिल्कुल। कोई भी दुनिया की जो एजुकेशन है वो अपनी अवेकनिंग के लेवल पर ही काम करती है ना, नहीं तो कुछ बैठता ही नहीं है। अगर हम मैथमेटिशियंस भी हैं तो जब तक हमारी अपनी अवेकनिंग नहीं होगी जो कि मैथमेटिक्स को ग्रास्प करेगी और पूरी तरह से समझ लेगी, तब तक हम मैथमेटिशियन नहीं बन सकते।
हर एक ज्ञान जो है दुनिया का वो अपनी अवेकनिंग पर ही अफेक्ट करता है, अपने अंतः में करता है, तभी हम उसको बाहर लाके प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। यस, तो ये भी वही है ना कि जब ज्ञान अंदर का उठेगा तो बाहर की वस्तु में पता चल जाएगा कि इनके अंदर, इनके पीछे कुछ नहीं है। अपने आप उसमें से अपना ध्यान, अपना मन, क्रिया सब कुछ खींच ली जाएगी। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, मतलब बिना कोई पर्पस, या अपना वही कर्म किया और गए। मोस्टली तो ऐसा ही होता है, मोस्टली यही होता है, इस पर ध्यान ही नहीं करता कभी। मोस्टली यही होता है, कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे। इसीलिए तो बहुत बड़े बड़े जो गुरु होते हैं वो कहते हैं अपने आप को पहचानो, कहते हैं ना, हु अपने एम आई, अंदर झांको। या हु एम आई, कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं सृष्टि में क्यों आया हूँ, ये अपने आप को पहचानो। ठीक है। पीयूष जी, जैसे ये लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं, जैसे अभी कोरोना में हुआ, कि वर्ल्ड वॉर में हुआ, कि ये होलोकॉस्ट में हुआ, उनकी भी तो अपनी इंडिविजुअलिटी, तो सब नंबर्स बन गए ना। नंबर्स तो हमेशा ही रहते हैं जी, हमेशा ही हम नंबर रहते हैं। कोई भी दिन ऐसा आप निकाल के देख लीजिए कि कितने लाख आज मरे हैं। कॉज की बात दूसरी है, किस कॉज से मरे हैं, क्या वो कोरोना से मरे हैं या अपनी अपनी मौत, उनके अपनी अपनी बीमारियां, अपना अपना बुढ़ापा या अपने एक्सीडेंट, जिससे भी मरे हैं। कोई भी आप दिन उठा के देख लीजिए, इतने लाख रोज मरते हैं। तो इतने लाख को तो रोज मरना ही है। बहाना क्या होगा ये दूसरी बात है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं उसको, कभी प्रकृति क्रिएट कर देती है। लेकिन वो तो डेली रूटीन एक है ही कि इतने तो मरेंगे ही रोज और इतने जन्मेंगे रोज। तो उसका रोना से कोई जन्मने वाले तो बंद नहीं हुए, और ना होलोकास्ट से जन्मने वाले बंद होते हैं। तो दोनों तरफ चलती रहती है। तो कभी प्रकृति इसको क्रिएट करती है, कभी हम लोग ह्यूमंस क्रिएट करते हैं कॉज को, मगर वो तो होता ही रहता है। अब जिसकी आई है, जिसके मृत्यु का टाइम हो चुका है, जिसकी आयु पूरी हो चुकी है, वो इसके किसी एक के जकड़ में आके मर जाएगा। तो पीयूष जी, ये जो आत्माएं हैं जो द्यूलोक में रहती हैं, इनकी एक निर्धारित संख्या है या परमात्मा फिर नई आत्माएं भी बनाता है, या निर्धारित है संख्या की वही परमात्मा, वही आत्माएं जो हैं वो मनुष्य में या पशुओं में या वही रोटेट होती रहती हैं या अपने मतलब शरीर लेती रहती हैं? मैं समझता हूं कि जब हमने ये कहा है कि आत्मा अनादि अनंत है, मतलब कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है, हमेशा रहती है, नित्य है, परमानेंट है। अगर इस तरह है तो मेरा विचार ये है कि इसका मतलब ये है कि रोज रोज नई नई आत्माएं बन नहीं सकती, क्योंकि वो अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। जब आदि नहीं है तो परमात्मा आत्माओं को नहीं बनाता। तो जैसे अब हम आत्माएं एक्स नंबर ऑफ आत्माएं सृष्टि के अंदर हैं और वो हमेशा रहेंगी और हमेशा थी। तो अब जैसे हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हाँ तो तो ठीक है, वो मनुष्य की आत्माएं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है पशुओं की कम होती जा रही हाँ हो। वो आत्माएं किसी दूसरे स्वरूप से इधर स्वरूप में आ जाती हैं। कि पहले जो ये था कि वो जब घने जंगल होते थे, पशु और वो कीड़े मकोड़े ज्यादा होते थे, अब उनकी शायद कम हो गई और मनुष्यों की बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हाँ, जो जस्टिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से ढूंढ सकते हैं, लेकिन आत्माएं जो हैं वो अलग अलग स्वरूप में पैदा होती रहती हैं, मरती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। और आत्माओं का कोई मतलब काउंट है नहीं, काउंटलेस है। और ये एक और बात है कि ये एक ही सृष्टि हमारी तो नहीं है ना, ऐसी और भी कई सृष्टियां हैं और सब जगह आत्माएं हैं। तो कम से कम पता नहीं कितनी 19 या 21 या कितनी सृष्टियां तो हमारे साइंटिस्ट ही ढूंढ चुके हैं कि यहाँ पर एक सृष्टि है, वहां पर एक सृष्टि है, वहां भी ऐसा ही चल रहा है, वहां भी चांद है, सूरज है, आत्माएं हैं, पानी है, जन्म लिया हुआ है। तो इस तरह से चलता है। सारी सृष्टियों में जितनी सृष्टियां हैं सब में आत्माएं हैं, सब काम कर रही आत्मा हैं। जो है वो किसी भी सृष्टि में जा सकती है, मतलब अब ये हम इस सृष्टि पर हैं, हो सकता है हो किसी और सकता है कि अगली सृष्टि में अगली बार चले जाएं, ये पॉसिबल है। ठीक है जी, हाँ तो कल जी, मिले।
धन्यवाद। हाँ जी। बहुत अच्छा था पीयूष जी, बहुत ही समझ में आ गया। अच्छा, दैट इज द पर्पस। अच्छी बात है कि समझ में आ गया। काफी सारे कनेक्शंस भी बनने लगते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। कल मिलते हैं सेम टाइम हाँ ज्वाइन जी, करिए। हाँ जी। कल और बातें करेंगे और भी अच्छा लगे। नमस्ते। सबको नमस्ते। सबको